गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुणे में श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिस किसी ने अब भी हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप अपने जो घर पर रहकर भी यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको अनवर्थ है वो कर सके। अपनी ये क्लास है ये सेकेंड ईयर जो पोल साइंस की है, विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम आज अमेरिका की जो दल प्रणाली है इसकी हमारी परिवेश हमने अध्ययन किया था कि अमेरिका में किस प्रकार से जो दल है उनका उद्भव हुआ, क्योंकि वहाँ का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन और जो संविधान निर्माता मेडिसन वो दोनों ही ऐसा चाहते थे, या उन दोनों ने क्या की थी, दलों की आलोचना की थी। उन दोनों ने कहा था, मेडिसन ने तो दलों की आलोचना की थी, भर्त्सना की थी कि दल है ये सही नहीं है, और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था कि दल से हमारे देश के लोगों में आपस में क्या हो जाएगा, द्वेष की भावना पनप जाएगी। तो प्रारंभ में दोनों ही है वो जो प्रमुख है उन्होंने इनकी क्या की थी, आलोचना की थी। परंतु फिर भी अमेरिका में क्या भाई एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर दल के बगैर क्या नहीं हो सकता, शासन है वो नहीं हो सकता। ये बातें हम कर चुके हैं। काफ़ी विद्वान हुबर ने कहा था कि दल है वो जो दीपक में जिस प्रकार से बाती काम करती है वैसे करते हैं। तो ये चर्चा हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इसलिए आज हम अमेरिकन जो दल प्रणाली है इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दलों का संवैधानिक विकास। अमेरिका में जो दल है उनका विकास कैसे हुआ है, संवैधानिक हुआ है। अमेरिका में दो राजनीतिक दलों के उद्भव और विकास में ये नितांत जिस प्रकार से ब्रिटेन में हुआ है वैसे नहीं हुआ है। अमेरिका की जो दलीय प्रणाली है, संविधान निर्माता राजनीतिक दलों को शंका की दृष्टि से देखते थे और इनके विरोधी भी थे। संविधान निर्माता हमने पढ़ा है वॉशिंगटन और मेडिसन, जो दोनों ही क्या थे, दलों के विरोधी थे। दलों के विरोधी थे। जबकि हमने ब्रिटेन में तो देखा था 1688 में जो ही गौरवपूर्ण क्रांति हुई और वहीं से वहाँ पर क्या हो गए, दो दलों का उदय हो गया था। अमेरिकी संविधान राजनीतिक दलों के विषय में सर्वथा मौन है, किंतु जनतंत्रात्मक व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के बिना नहीं हो सकता। जनतंत्रात्मक व्यवस्था या लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उसका जो संचालन है वो किन के बगैर नहीं हो सकता। जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का या लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का अगर राजनीतिक दल नहीं है, अगर दलों के बगैर क्या नहीं हो सकता, वर्तमान समय की जो ये जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली है इसका संचालन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका संचालन दलों के माध्यम से होता है। इसलिए अमेरिका में वाशिंगटन के शासनकाल के अंत में ही प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन थे। और इनके शासनकाल के अंत में ही वहाँ पर क्या हो गया, राजनीतिक दलों का उद्भव हो गया था। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उन्हीं के मंत्रिमंडल में दो व्यक्ति थे और उनके विचारों में विरोध आने के फलस्वरूप दो जो दल है उनका क्या हुआ, उद्भव हुआ। तो प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के शासनकाल के अंत में ही राजनीतिक दल और राष्ट्रीय मंच पर प्रकट हो गए और तभी से वे बराबर अमेरिकी राजनीति का संचालन करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल है उनका विकास किस प्रकार हुआ है, संविधानेतर विकास का परिणाम है। मतलब संविधान में नहीं, संविधानेतर, संविधान को छोड़कर। संविधान में कहीं पर भी संविधान प्लस इतर का मतलब छोड़ना। संविधान में राजनीतिक दलों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, फिर भी उनका क्या हुआ, विकास हुआ। हमने देखा है किस प्रकार से हुआ है। दूसरा है द्विदलीय पद्धति। अमेरिका में ब्रिटेन की भांति क्या है, द्विदलीय पद्धति है। ब्रिटेन की भांति अमेरिका में भी दो ही प्रमुख राजनीतिक दल है। अमेरिका में भी ब्रिटेन की भांति दो ही प्रमुख राजनीतिक दल है। एक तो डेमोक्रेटिक, जिसका वर्तमान में अभी क्या बने हैं, जो वहाँ के 46वें राष्ट्रपति बने अमेरिका के कौन, जो बाइडेन, और 49वीं जो उपराष्ट्रपति बने कौन, कमला हैरिस। तो डेमोक्रेटिक है। और दूसरा है वो है रिपब्लिक। तो ये दो ही मतलब द्विदलीय है ब्रिटेन की भांति अमेरिका में भी दो ही प्रमुख राजनीतिक दल है। इन दो राजनीतिक दलों के नाम बदलते रहे। हाँ, ये जरूर है कि आज ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, इससे पहले उनका नाम कुछ और था, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके नाम जरूर बदलते रहे, परंतु ब्रिटेन की भांति दल वहाँ पर हमेशा से क्या रहे हैं, दो ही प्रमुख रहे हैं। किंतु द्विदलीय पद्धति का अस्तित्व है सतत बना रहा है। अमेरिका में द्विदलीय पद्धति 100% रूप में विद्यमान है। अब अमेरिका में जो ये द्विदलीय पद्धति है इसके उदय होने के कारण क्या है,
थोड़ी सी हम कारणों की चर्चा कर लेते हैं कि जो अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, द्विदलीय मतलब दो ही दल वहाँ पर क्यों है, इसके कारण क्या है। तो देखो इसके कारण द्विदलीय प्रणाली के उदय के जो कारण है उसमें सर्वप्रथम पूर्व परंपरा और अनुभव है। इसका सबसे पहला कारण क्या है, पूर्व परंपरा, इसका प्रमुख कारण है वो पूर्व परंपरा और अनुभव है। ठीक है, द्विदलीय अमेरिका की पूर्व परंपराएं और अनुभव की वजह से वहाँ पर क्या हुआ है, द्विदलीय जो पद्धति है इसका विकास हुआ है। अमेरिका वासियों ने अपना राजनीतिक जीवन ब्रिटिश परंपराओं से आरंभ किया था और ब्रिटेन है वो द्विदलीय पद्धति का क्या रहा है, प्रारंभिक स्थान रहा है। इस प्रकार पूर्व परंपरा और अनुभव ने अमेरिका में द्विदलीय पद्धति के पनपने में क्या दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब ब्रिटेन से प्रभावित था, पहले ब्रिटेन ही था और ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली रही है, इसके कारण अमेरिका में भी क्या हो गया, जो द्विदलीय प्रणाली है ब्रिटेन से प्रभावित होकर वहाँ पर भी द्विदलीय जो प्रणाली है उसका क्या हुआ, उसका निर्माण हुआ है। तीसरा है विचारधारा संबंधी आधारभूत अंतरों का अभाव। वहाँ पर जो दोनों ये दल है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक या कोई से भी दो दल रहे, उनके जो विचारधारा संबंधी है उसमें क्या नहीं है, कोई आधारभूत अंतर नहीं है, उनका अभाव है। अमेरिका में जब राजनीतिक दलों का उदय हुआ उस समय उनमें कुछ मूलभूत प्रश्नों पर मतभेद थे, परंतु धीरे धीरे नीतियों की दृष्टि से दोनों दल एक दूसरे के समीप आते गए और आज इन दोनों दलों में नीतियों के बारे में कोई मौलिक मतभेद नहीं रह गए। आज दोनों इतने नज़दीक आ गए हैं कि वहाँ की जो शासन संचालन की जो नीतियाँ होती है उसमें इन दोनों के बीच में जो दो प्रमुख दल है, अभी वर्तमान में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, और वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो किस पार्टी का है, डेमोक्रेटिक पार्टी का, कौन, जो बाइडेन, जो 46वां बना है। तो वर्तमान समय में वहाँ पर कोई मौलिक, थोड़ा भेद पहले था जो समाप्त हो गया है। नीतियों को लेकर कोई भी मतभेद या मौलिक मतभेद नहीं है। विदेश नीति के क्षेत्र में दोनों दल परस्पर सहमत है और इस क्षेत्र में दोनों जो दल है उनके बीच में एकमतता की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, तथा आंतरिक क्षेत्र में भी दोनों दल है वो पूंजीवादी व्यवस्था को, और आंतरिक क्षेत्र में विदेश नीति में भी इनके दोनों को एकमत है, और आंतरिक क्षेत्र में भी दोनों दल है वो पूंजीवादी व्यवस्था को क्या करना, पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने में क्या एकमत है। तो विशेष इसमें कोई मूलभूत अंतर नहीं है। हेराल्ड लास्की है, इन्होंने कहा कोई मापदंड नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक दलों के अलग अलग स्थायी विचार क्या है। हेराल्ड जो लास्की है उन्होंने कहा है कि कोई मापदंड नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जो दल है उनके अलग अलग स्थायी विचार क्या है। लास्की जैसे बड़े विचारक ने भी ये बात कही है कि कोई इनका निश्चित मापदंड नहीं है, आधार नहीं है जिससे हम बता सके कि इनका अलग अलग जो स्थायी विचार क्या है। तो हरमन फाइनर ने भी कहा है, हरमन फाइनर ने कहा है कि अमेरिकी दलों के विषय में ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। हरमन फाइनर ने भी जिस प्रकार से लास्की ने कहा है कि इन दोनों जो दल है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इसमें कोई विचारधारा को लेकर या मूलभूत कोई अंतर नहीं है, इनकी विदेश नीति और जो आंतरिक किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए इन दोनों में इनका क्या है, एक ही विचार है। तो दोनों के लास्की और हरमन फाइनर दोनों ने यही बात बोली है कि इसके विषय में ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। बियर्ड ने, चार्ल्स बियर्ड ने कहा है कि वहाँ के मतदाताओं की दशा उन निर्जीव प्रणालियों जैसी होती है। बियर्ड ने कहा है कि कहाँ की अमेरिका के मतदाताओं की दशा मतलब हालात उन निर्जीव प्राणियों जैसी होती है जो खाली शब्दों के लिए क्या करते हैं, मतदान करते हैं, जो खाली शब्दों के लिए क्या करते हैं, मतदान करते हैं। तो एक विचारक ने ऐसा ही कहा है कि अमेरिका के जो राजनीतिक दल है वो एक ही शराब की जो बोतल है उसका लेवल बदल दे, मतलब वही है, शराब बोतल में एक ही है, बाकी लेवल उसका क्या है, अलग अलग है, बस लेबल ही बदल दो, यही है। तो कहने का मतलब लास्की ने, हरमन फाइनर ने और बियर्ड ने कहा है कि वहाँ पर उन्होंने कहा है कि कोई मौलिक उनमें उनकी नीति में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है, इसमें कोई मौलिक अंतर नहीं है, कोई मौलिक इस प्रकार का उनमें भेद नहीं पाया जाता है। तीनों विचारकों ने बातें कही है। चौथा है वो है दल का शिथिल संगठन। दल है वो शिथिल है, कमज़ोर है, क्योंकि अमेरिका में क्या है, दबाव समूह है। तो दल का शिथिल संगठन, अमेरिकी राजनीतिक दल
सदस्यता तथा दलीय अनुशासन की दृष्टि से शिथिल संगठन है। अमेरिकी राजनीतिक दलों में सदस्यों की भर्ती न तो कोई निश्चित प्रक्रिया और न ही राजनीतिक दल के सदस्य सदैव दलीय अनुशासन में बंद कर कार्य करते हैं। अनेक बार एक विशेष राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गए प्रतिनिधि अपने दलीय नेता के आदेश पर मतदान करने के बजाय विभिन्न हितों या अपने चुनाव क्षेत्रों के मतदाताओं को ध्यान में रखकर भी क्या करते हैं, मतदान करते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो राजनीतिक दल है वो शिथिल संगठन है। अपने तो यहाँ पर क्या होता है, व्हिप जारी होता है, जो जिस दल ने जो व्हिप जारी किया है उसके दल के अध्यक्ष ने उस प्रकार से उस प्रतिनिधि को क्या करना पड़ता है, मतदान करना पड़ता है या उस नीति का समर्थन करना पड़ता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, किसी पार्टी से चुने गए और अपने मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी पार्टी के विरोध में भी जा सकता है। तो दल है वो क्या है, वहाँ पर शिथिल संगठन है, कमजोर संगठन है। और लास्ट की ने कहा है कि केवल निर्वाचन के समय ही वे राष्ट्रीय दल है, अन्यथा प्रभावशाली स्थानीय संस्थाएं हैं। लास्ट की निकाय केवल निर्वाचन के समय ये क्या है, प्रभावशाली दल है। लास्ट की निकाय कि केवल ये निर्वाचन के समय ही प्रभावशाली दल है और अन्यथा प्रभावशाली क्या है, स्थानीय संस्थाएं हैं। अगला जो है दबाव गुटों का प्रभाव। अमेरिका में किसका प्रभाव है, जो दबाव गुट है वहाँ के, उनका प्रभाव है। अमेरिका में प्रमुख राजनीतिक दल दो ही है, हमेशा से ही अमेरिका में भी दो प्रमुख राजनीतिक दल रहे। वर्तमान में डेमोक्रेटिक और कौन से रिपब्लिक है, और जो बाकी थे उनके मैं हमारी जो प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुका हूँ। तो अमेरिका में प्रमुख राजनीतिक दल दो ही है, लेकिन छोटे छोटे दबाव गुटों का काफ़ी प्रभाव पाया जाता है। ये गुट दो प्रमुख दलों पर दबाव डालकर अपने हितों को सिद्ध करते रहते हैं। अगला है लाभ प्रदान करने या लूट की प्रणाली। अमेरिका में लाभ प्रदान करने या लूट की प्रणाली। अमेरिका में दलीय पद्धति से संबंधित एक ही परंपरा है और वो है लूट प्रणाली या लाभ प्रदान करने की प्रणाली, जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जिस दल की विजयी होती है, राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी दल को अधिकार प्राप्त है कि वह पहले से कार्य कर रहे नागरिक सेवा के पदाधिकारियों को पदच्युत कर इन पदों पर अपने समर्थकों की नियुक्ति कर दे। तो वहाँ पर लाभ प्रदान करने या लूट की प्रणाली है, और वे वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिस दल का राष्ट्रपति बनता है वो अपने ही दल को क्या करता है, फ़ायदा पहुँचाता है। तो इस प्रकार से आज हमने अमेरिकन जो दल प्रणाली है इसकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का क्या किया है, विशेषताओं का अध्ययन किया है। पहला है दलों का संविधानेतर विकास, दूसरा है द्विदलीय पद्धति, तीसरा है विचारधारा संबंधी आधारभूत अंतरों का अभाव, चौथा है दल का शिथिल संगठन, और पांचवा है दबाव गुटों का प्रभाव, और अगला है लाभ प्रदान करने या लूट की प्रणाली। जिस दल की सरकार बनती है, राष्ट्रपति बनता है, वो अपने दल को क्या करता है, लाभ पहुंचाता है। तो इस प्रकार से ये अमेरिकन दल प्रणाली की विशेषताएं आज की हमारी क्लास में हमने इस पर चर्चा की थी, और आगे की क्लास में हम आगे है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। घर पे रहो और अपनी तैयारी को अनवरत जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।